नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम विवाह रेखा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे उत्तम विवाह रेखा कौन सी होती है और आपकी शादी किस एज में होगी ये भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप लड़का हो या लड़की हो, अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड में, फीमेल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी हाथ आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की शादी कब होगी, कैसी रहने वाली है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सारा कुछ इस वीडियो में बड़ी सिंपल तरीके से हम समझाने वाले हैं। सर्वप्रथम देखिएगा, जो हमारा बुध पर्वत होता है वहां पर हमें विवाह रेखा दिखती है। बुध पर्वत देखिएगा, हमारी सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे जो ये इतना एरिया होता है, ये बुध पर्वत होता है। आपको यहां पर कुछ बारीक रेखाएं दिख रही होगी। किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो या किसी के हाथ में तीन से ज्यादा भी हो सकती है। अब इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि विवाह रेखा कौन सी है? इसके लिए देखिएगा, आपके हाथ में जो रेखा अन्य रेखाओं से सबसे बड़ी और डार्क दिखे वो आपकी विवाह रेखा होती है। सबसे अच्छी विवाह रेखा हर्ट लाइन की तरफ झुकी हुई, ये आपकी हर्ट लाइन है। और अगर वो रेखा हर्ट लाइन की तरफ मूव किए हुए है, झुकी हुई है, देख रही है नीचे की ओर, तो ये सबसे अच्छी विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा कटी हुई नहीं होनी चाहिए या कोई रेखा उसे कट ना किए हुए हो, तो ये विवाह रेखा सबसे उत्तम होती है। नॉर्मल विवाह रेखा जो कि 80% लोगों के हाथ में पाई जाती है, वो विवाह रेखा इस प्रकार से सीधी स्ट्रेट गई हुई होती है। ऐसे में नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। दूसरी विवाह रेखा कटी हुई होगी या उसका मुख ऊपर की ओर होगा, यह बिल्कुल अशुभ संकेत होता है अगर विवाह रेखा ऊपर की ओर देख रही है। तो आप विवाह रेखा के बारे में समझ गए। अब जानेंगे कि आपकी शादी किस एज में होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो आप अच्छे से समझ पाएं और देख पाएं। आगे बढ़ते हैं। कैसे जानेंगे कि आपका विवाह कब होगा? लड़की अपने लेफ्ट हैंड में देखें और लड़की अपने राइट हैंड में। ये हमारा बुध पर्वत का एरिया है, ठीक है। हम इस एरिया को 50 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की शादी लास्ट तक 50 वर्ष तक होने के योग बने रहते हैं, ठीक है। हम इस आधे हिस्से को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर का 25 वर्ष और नीचे का 25 वर्ष, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा डिवाइड के ऑप्शन से अत्यधिक नीचे दिख रही है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी अर्ली एज में हो जाती है, 18 वर्ष 21 वर्ष के बीच में। अगर उस व्यक्ति की मैरिज लाइन आपको कुछ ऊपर दिखे, डिवाइड वाले ऑप्शन के पास में, मध्य भाग से कुछ नीचे, तो ऐसे में उस व्यक्ति की शादी 25 वर्ष से पहले पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की हाथों में आपको विवाह रेखा मध्य पोर्शन से ऊपर दिख रही है, थोड़ी ऊपर है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी 27 वर्ष से पहले हो जानी चाहिए। अत्यधिक ऊपर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति की 32 से 35 वर्ष लग सकते हैं। उसमें हम कुंडली का भी एनालाइज करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि व्यक्ति के हाथों में या कुंडली में कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, इसीलिए वो शादी को लेट हो रहा है। फिर भी आपको डाउट हो रहा है, समझने में
नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी कारण, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने हाथों का क्लियर कट फोटो दें, जिससे हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके आपको हम बता सकें कि आपकी शादी कब होगी। अब जानेंगे कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम कुछ साइन बताएंगे जिससे आप देखें अपने हथेली में कि वो साइन आपके हाथ में 1 या 2 मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी लव मैरिज होगी। देखिएगा कैसे। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में 2 विवाह रेखा आपस में बराबर दिखे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 विवाह रेखा आपस में बराबर दिखें, इसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति के 2 विवाह होंगे। ये प्रेम संबंध को दर्शाता है, व्यक्ति की लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने के योग बनाता है। दूसरा साइन देखिएगा, अगर आपकी विवाह रेखा इस प्रकार से दिख रही है और नीचे से कोई वाई आकृति इस प्रकार से बनाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की ओर वाई आकृति नहीं बननी चाहिए, ये अशुभ साइन है, इसका कुछ मतलब चेंज हो जाता है, हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। नीचे की ओर अगर वाई आकृति बना रही है तो व्यक्ति का लव मैरिज, दाम्पत्य जीवन मनचाहा वर मिलता है, दाम्पत्य जीवन में काफी अच्छा रहता है और लव मैरिज के पूरे चांसेस रहते हैं। ये प्रैक्टिकल में आजमाया हुआ है, मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। जैसे कि कोई शादी लव मैरिज करना चाहता है, हमें उसने हाथों का फोटो दिखाया और निश्चित रूप से उसके हाथों में ये साइन पाया गया और उसकी लव मैरिज भी हुई। आगे देखते हैं, ये आपका अनामिका अंगुली के नीचे सूर्य पर्वत है, ठीक है। सूर्य पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है, कोई तिल वहां पर नहीं है, अगर वहां पर तिल है तो ये अपमान को इंडिकेट करता है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका समाज में नाम खराब हो। अगर सूर्य पर्वत अच्छा है, लालिमा दिए हुए है, उभार लिए हुए है और सूर्य रेखा इस प्रकार से निकली हुई है, हर्ट लाइन को टच कर रही है, ठीक है, इतना देख लिया आपने। अगर वो वाई आकृति इस तरफ बना रही है, ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति के अरेंज मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन में अगर वाई आकृति वो इस साइड बनाए, अंगूठे की साइड, तो ऐसे में व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं। एक साइन और देखिएगा, गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे पाया जाता है और गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है और वहां पर आपको क्रॉस दिख रहा है, शुभ क्रॉस दिख रहा है, कटा हुआ क्रॉस नहीं है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के लव मैरिज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। साथ में जीवन रेखा पर अगर कोई सपोर्टेड रेखा चल रही है तो यह भी आपके लव मैरिज को चांस बना देता है। लास्ट साइन, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती है और कोई रेखा इस प्रकार से चंद्र पर्वत की ओर निकल जाती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के लव मैरिज होने के पूरे चांसेस बनते हैं। आपको कोई डाउट फील हो रहा है तो आप अपने हाथों का हमें क्लियर कट फोटो दें। कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जॉब से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आने वाले वीडियो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।